तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 6.4 जो कि पेज नंबर 158 पे है, और असाइनमेंट नंबर 6.4 जो कि पेज नंबर 159 पर है। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल 6.4 में आपको क्या कहता है? ठीक है, ये रिलेटेड है एनर्जी विद इन अस, कि एक इंसान के पास यानी हमारे पास कितनी एनर्जी होती है, ये इसके बारे में है। ठीक है, कहते हैं कि व्हाट इज़ द एनर्जी रिलीज, कितना एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगा कब, व्हेन 50 kg पर्सन इज़ कन्वर्टेड कम्प्लीटली इनटू एनर्जी। अगर एक इंसान जिसका वज़न 50 kg हो, अगर वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाए किस में, एनर्जी में, तो मतलब वो कितना एनर्जी जो है आपको क्या करेगा, वो कितना एनर्जी जो है वो रिलीज़ करेगा। तो सबसे पहले आपने लिखना है गिवन डेटा। गिवन डेटा में आपको मास दिया है, मास आपको दिया है 50 kg, नंबर 1। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट c, जो कि हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, ये मैंने कहा था कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, याद रखना है 3 क्रॉस 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है। मास आपको दिया है, क्या चाहिए, रिक्वायर्ड क्या है, एनर्जी चाहिए कि आप मालूम करें कि अगर ये कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाए तो कितना एनर्जी जो है वो रिलीज़ करेगा। तो आपने फिर लिखना है सोल्यूशन। एज वी नो दैट आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन, आप लिख ले कि E इज़ इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। आपने क्या करना है, एनर्जी मालूम करनी है, मास आपको दिया है, C हमारे पास कांस्टेंट है, तो पुटिंग द वैल्यू आप सिंपल लिख ले के, तो E इज़ इक्वल टू मास कितना है 50 क्रॉस 3, C की जगह आपने क्या पुट करना है 3 क्रॉस 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो क्या कर ले, E इज़ इक्वल टू आप सिंपल लिख ले, E इज़ इक्वल टू 50 kg क्रॉस 3 3 ज़ा 9, ये डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये कांस्टेंट है 10 और ये इसकी पावर है, तो पावर जो है वो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करोगे, ये आपने याद रखना है। यानी 8 को डायरेक्ट 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 8 2 ज़ा 16, तो आप लिखोगे कि 10 पावर 16। ठीक है, ये इस तरह आपके पास आएगा। अब आपने 50 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो E इज़ इक्वल टू 5 9 ज़ा 45, और एक ज़ीरो है तो वो लगाओ तो 450 आएगा, क्रॉस 10 पावर 16 आपके पास क्या आएगा 16। अब आपने क्या करना है, राउंडिंग करना है। पॉइंट यहाँ पर है तो पॉइंट यहाँ से उठाओ और 1 2 यहाँ पर पॉइंट आएगा। जब आप लेफ़्ट से राइट की तरफ आते हैं तो 10 की पावर क्या होगी, 10 की पावर पॉजिटिव होती है। तो E इज़ इक्वल टू 4.5 क्रॉस 10 पावर 2 क्रॉस 10 पावर 16। अब बेस सेम है तो पावर क्या होगा, वो 8 होगा, तो हम सिंपल लिखेंगे कि 10 पावर 18। 10 पावर 18, ये 2 ज़ीरो यहाँ पर आए, ये 2 पॉइंट इधर आया है। ठीक है, तो इसके साथ 2 प्लस हो जाएंगे तो 18 होगा जूल एनर्जी। ठीक है, तो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या करते हैं, वो रिलीज़ होगा अगर एक 50 kg इंसान जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो 4.5 क्रॉस 10 पावर 18, 10 पावर 18 को हम क्या कहते हैं, एक्सा कहते हैं प्रीफिक्स में। तो 4.5 एक्सा जूल एनर्जी जो है वो क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 45 के साथ आप 18 ज़ीरोज़ लगाओ तो इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगा। फिर यहाँ पर लिखा है कि दिस इज़ 5450000000000 जूल। ठीक है, विच इज़ इनक्रेडिबली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बल्कि ये बहुत ज़्यादा मकदार में क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ करता है। इक्विवेलेंट टू बिलियन टन्स ऑफ TNT। आपने याद रखना है कि एक टन जो है, एक टन, ठीक है, एक टन हमारे पास 1000 kg के बराबर होती है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर बिलियन यानी अरबों में। ठीक है, TNT का मतलब है ये एक धमाकेदार मटेरियल है जो बॉम्ब में इस्तेमाल होती है। सिंपल अल्फाज में आप इस तरह समझ लें कि अगर 1 अरब, ठीक है, 1 अरब टन धमाके जो है वो एक साथ हो जाए तो कितना एनर्जी रिलीज़ होगा, ये इससे भी ज़्यादा है। समझ आ रहे हैं? तो एक इंसान के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है अकॉर्डिंग टू E इज़ इक्वल टू mc स्क्वायर के मुताबिक। आप इसको एज इट इज़ लिख लें। ठीक है,
अब असाइनमेंट नंबर 6.4 की बात करते हैं। ओनली 1 ग्राम ऑफ एनर्जी रिलेटेड है किस चीज़ के साथ, यानी 1 ग्राम याद रखना है, ठीक है। जिस तरह मैंने कहा कि 1 टन में 1000 केजी होती है, इसी तरह 1 केजी में हमारे पास 1000 ग्राम होती है। ये आसान अल्फाज में मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये आपके पास 1 केजी क्या है, 1 केजी ये फॉर एग्जांपल ये 1 केजी स्टोन है, ठीक है। और आप क्या करते हैं, इसकी इस तरह पार्ट्स बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 99 1000 पार्ट्स बनाते हैं। आप इसके कितने पार्ट्स बनाते हैं, 1000 पार्ट्स बना ले, ठीक है। तो जो एक पार्ट होता है ना, इन 1000 में जो एक पार्ट होता है, उस एक पार्ट को हम 1 ग्राम कहते हैं। तो 1 ग्राम जो है वो कितना एनर्जी रिलीज करेगा, ये इस असाइनमेंट नंबर 6.4 का कंक्लूजन खुलासा है। कहता है कि हाउ मच एनर्जी इज जनरेटेड, कितना एनर्जी जो है वो जनरेट होगा व्हेन मास ऑफ 1 ग्राम, अगर हमारे पास मास हो 1 ग्राम इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और वो क्या हो जाए, कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाए किस में, एनर्जी में, ठीक है। तो आपने सिंपल गिवन डेटा लिखना है। असाइनमेंट 6.4 गिवन डेटा लिखना है। आपको मास दिया है m, आपको दिया है 1 ग्राम। तो आपने याद रखना है कि मास को हम किलोग्राम में यूज़ करते हैं, ग्राम में यूज़ नहीं करते। तो इसीलिए हमारे पास 1 केजी बराबर होती है किसकी, 1000 ग्राम की। 1000 के साथ तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो क्या क्या आएगा, वो आएगा 0.0001 केजी। आपके पास ये वैल्यू इस तरह आएगा, ठीक है, 0.001 केजी मास आपके पास इतना है, ठीक है। और सी की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कि सी की स्पीड ऑफ लाइट जो है वो है 3 क्रॉस 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो मालूम क्या करना है, आपने लिखना है रिक्वायर्ड, ठीक है। क्या मालूम करना है, एनर्जी मालूम करनी है कि कितना एनर्जी 1 ग्राम में होगा, ठीक है। एज वी नो दैट आपने सिंपल लिखना है आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू, वो सारी चीज़ें आप क्या कर ले, आप यहाँ पर कर ले कि पुटिंग द वैल्यू, इसमें वैल्यू जो है वो क्या कर ले, वो पुट कर ले। तो आपके पास आएगा कि E इज़ इक्वल टू मास कितना है 0.001 क्रॉस इसकी वैल्यू है 3 क्रॉस 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर लेंगे, ठीक। तो E इज़ इक्वल टू 0.001 क्रॉस 3 ज़ा 9 क्रॉस 10 अपनी जगह पर 8 2 ज़ा 16, ठीक है, इस तरह आएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, या मल्टीप्लाई ना करे, ठीक है। देखो सिंपल कर ले इसको, E इज़ इक्वल टू, ये पॉइंट इस तरफ है, ठीक है। मैं इस पॉइंट को क्या करूँगा, इस पॉइंट को शिफ्ट करूँगा, या तो इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ले और फिर 10 पावर्स जो भी आएगा वो इसका आंसर होगा। लेकिन मैं आसान कर देता हूँ, ठीक है। क्या कर ले, इस पॉइंट को यहाँ से उठाओ और लेके जाओ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक, 1 2 3, ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, ठीक है। तो ये लेफ़्ट से राइट की तरफ गया है, तो 10 पावर क्या होगा, 10 पावर माइनस में होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि 1 क्रॉस 10 पावर 1 2 3 पॉइंट्स आया है तो 3 लिखूंगा, यहाँ से इस तरफ गया है तो -3 क्रॉस 9 क्रॉस 10 पावर 16 लिखूंगा, ठीक है। अब देखो 9 1 ज़ा 9, डायरेक्ट लिखूंगा कि E इज़ इक्वल टू 9, बेस सेम है 10 और 10 बेस सेम है, तो ऊपर पावर जो है वो क्या होगा, वो 8 वो हम 8 करेंगे, तो 10 पावर 16 माइनस 3 इस तरह करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आएगा कि E इज़ इक्वल टू 9 क्रॉस 10 पावर 16 से अगर 3 को माइनस कर ले तो हमारे पास आएगा 13 जूल ऑफ एनर्जी जो है वो क्या करेगा, वो रिलीज़ करेगा, ठीक है। मतलब ये एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि सिर्फ 1 ग्राम ऑफ
मास से क्या होते हैं वो आप रिलीज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपको एक्सटेंशन एक्सरसाइज दिया है 6.2, कहता है कि फाइंड योर मास, आप अपनी मास को क्या कर ले, फाइंड आउट कर ले, मालूम कर ले, ठीक है, एंड कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी, और इसको क्या कर ले, इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर ले। फॉर एग्जांपल अगर आपका मास क्या हो, सिंपल कर ले, ठीक है। देखो अपनी मास को फाइंड कर ले, आपके पास आप क्या कर ले, बैलेंस के ऊपर खड़े हो जाए, आपको वहाँ पर नंबर आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो आपके पास आ गया 40 kg, ठीक है। अब इसको क्या कर ले, एनर्जी में कन्वर्ट कर ले, क्या आप में कितना एनर्जी है, ठीक है। तो C की वैल्यू ले ले 3 क्रॉस 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, और E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर इसमें पुट कर ले, तो E इज़ इक्वल टू एम, फॉर एग्जांपल 40 है, क्रॉस 3 क्रॉस 10 पावर 8 और होल स्क्वायर। तो इसको क्या कर ले, इसको सॉल्व कर ले, 9 आएगा, 10 पावर 16 आएगा, ठीक है। इसी तरह 4 9 ज़ा 36, E इज़ इक्वल टू 36, एक ज़ीरो लगाएंगे, क्रॉस 10 पावर 16, एक 2, तो E इज़ इक्वल टू 3.6 क्रॉस 10 पावर 18 जूल ऑफ एनर्जी जो है वो आप क्या करते हैं, वो आप बना सकते हैं अपनी मास से, ठीक है। मतलब आप में इतनी एनर्जी है अभी, अगर आपका मास 40 kg हो। तो इसी तरह हर एक जो है अपनी मास को क्या कर ले, मास को मालूम कर ले और उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर ले। होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।